अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफनान 9 PM रेबल के बारे में। ये फ्रेग्रेंस रिसेंटली रिलीज़ की गई है नवंबर 2024 में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार इस फ्रेग्रेंस को एक प्रॉपर परफ्यूमर ने क्रिएट किया है एंड हिज नेम इज गेल मोंटेरो। लाइक वेस्टर्न हाउसेज, मिडिल ईस्टर्न हाउसेज आर ऑल्सो इनटू द फ्लैंकर गेम एंड एफनान 9 PM रेबल इज वन ऑफ देम। सो गाइस, ये फ्रेग्रेंस कैसी है, बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस फ्रेग्रेंस का सेंट प्रोफाइल कैसा है, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, सो प्लीज स्टे ट्यून। Welcome back guys and thanks for locking. First thing first, presentation. So here is the box. On the front you will get the name of the perfume house and concentration guys. 100 ml की ये बॉटल है, ओडे परफ्यूम concentration में ये फ्रेग्रेंस है। और अगर आप इसको ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं तो गाइस ये जो बॉक्स है ये आपको बहुत ही एक प्रीमियम काइंड की फील देता है। हॉट बॉक्स में ये बना हुआ है और आपको टॉप के ऊपर एफनान लिखा नजर आएगा। देयर इज नथिंग ऑन द साइड्स एंड ऑन द बॉटम। बैक पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाइस, होलोग्राम देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको देखने को मिलेगी। ये बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है और इसके अगर आप अंदर देखते हैं तो अंदर भी आपको जो है एफनान और इसमें क्राफ्टेड बाय एफनान लिखा हुआ दिखाई देगा। ये बॉक्स इस तरह से है एंड अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इसकी पैकेजिंग अगर आप कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से तो गाइस ये पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। एंड हियर इज़ द बॉटल अपने प्रीडिसेसर जैसी है। इसमें आपको दो चेंजेस देखने को मिलेंगी। फर्स्ट गैस के इसके जो कैप है उसके ऊपर एफनान लिखा दिखाई देगा आपको और ऑटोमाइजर पे भी आपको जो एफनान है वो लिखा दिखाई देगा। प्लस इसके अगर आप कलर को देखते हैं तो ये कलर आपको बकर रूज 540 जो एक्सट्रैक्ट है वो इसकी याद दिलाता है। नोट्स की बात करते हैं गाइस तो टॉप नोट्स में है पाइनएप्पल, ग्रैनी स्मिथ एप्पल एंड मैंडरिन। मिड नोट्स में है वनीला, सीडरवुड, ओक मॉस और बेस नोट्स में है ambergris, ड्राईवुड्स, caramel and musk. So guys, I am gonna block couple of space for you। तो इसका ऑटोमाइजर देख लेते हैं कैसा है। तो ऑटोमाइजर इसका गाइस अच्छा है। So आप जब इसको स्प्रे करते हैं तो जो पाइनएप्पल की नोट है इट हिट्स यू हार्ड इन योर फेस गाइस। और कह सकते हैं इसके साथ आपको जो है ग्रीन एप्पल की नोट वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी विद सम स्लाइट सिट्रसेस इन द बैकग्राउंड। पहला जो 1 मिनट है इसमें आपको पाइनएप्पल की नोट एक नेचुरल फील देती है, बट आफ्टर दैट इट विल बिकम सिंथेटिक, बट गाइस इट डजंट फील इन अ बैड वे। और जो सिट्रसेस हैं वो 2 से 3 मिनट के बाद कंप्लीटली फेड आउट हो जाते हैं गाइस। बट जो ग्रीन एप्पल की नोट है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी जैसे जैसे रेड ऑन फेस में जाती है। आफ्टर सम टाइम जो पाइनएप्पल की नोट है वो थोड़ी सी सेटल डाउन होगी एंड द वुड्स, मस्क एंड वनीला आर स्टार्टिंग टू पॉप आउट। यहाँ पे जो वुड्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर काम करेंगे। वनीला की नोट को आप पिक कर सकते हैं और मस्क को भी कह सकते हैं कि वो ड्राइडन फेस में जब अपने थर्ड फेस में जाती है तो वहाँ पे आपको पिक करने को मिलती है। I think the company has tried to make a sweet, musky, caramel, vanilla fragrance with pineapple, but the ingredients are bottom of the barrel and they are very loud, especially जो pineapple की note है। And I think they simply make it a pineapple forward fragrance with some woods and vanilla। इस fragrance के dried on face के अंदर आपको एक light सी saltish vibe भी मिलेगी and that part is coming from the ambergris और imbroxan। Guys, आप मुझसे disagree भी कर सकते हैं, but आप में से वो लोग जिनकी nose pro है अगर वो इसको properly एक्सप्लोर करते हैं और इसको यूज़ करते हैं देन यू विल कम टू द कंक्लूजन जो मैंने यहाँ पर दिया है। अगर मैं न्यूट्रल होकर गैस बात करूँ देन दिस इज़ अ सॉलिड रिलीज फ्रॉम द हाउस ऑफ एफनान। और ये फ्रेग्रेंस किन लोगों के लिए सूटेबल है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। सो गाइस, परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये इजीली आपके क्लोज के ऊपर लॉस करती है 12+ आवर्स, आपकी स्किन के ऊपर ये लॉस करती है 4+ आवर्स और 2 आवर्स की इसकी गुड प्रोजेक्शन है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये बहुत ज़्यादा लाउड प्रोजेक्टर नहीं है। अगर आपके माइंड में ये है कि ये एक रूम फिलिंग फ्रेग्रेंस है तो गाइस ऐसा नहीं है। ये 1 आर्म लेंथ टू हाफ आर्म लेंथ तक इजीली प्रोजेक्ट करती है फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स तक। उसके बाद ये हाफ आर्म लेंथ का एक बबल सेंट बना लेती है जो एक डिसेंट अमाउंट तक आपके साथ रहता है। गैस वर्सैटिलिटी की बात करते हैं, आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज आप इसको स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर में इजीली पहन सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा हाई हीट में लाइक जून और जुलाई में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं गाइस देन इट गार्नर्स द पॉजिटिव कमेंट्स। लेडीज़ को भी ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है और ये आपको बताता चलूँ कि ये एक प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज ग्रुप की बात करते हैं तो अंडर 60 और 70 कोई भी इसको इजीली पहन सकता है। ऑफिस के अंदर भी आप इसको इजीली वियरिंग दे सकते हैं गाइस। इफ यू ड्रेस अप और ड्रेस डाउन यू कैन इजीली गो विद दिस वन। नाउ ऑन टू माय फाइनल थॉट्स।
वेलकम बैक गाइस। 7500 की ये फ्रेगरेंस है। सो अगर आप इसके प्राइस टैग को देखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। इस फ्रेगरेंस को होना चाहिए था 5 to 6000 की रेंज में, बट अभी ये एक न्यू लॉन्च है, सो इसलिए थोड़ा सा इसका प्राइस हाई है। बट आफ्टर सम टाइम आई थिंक ये आपको इजीली 5 to 6000 की रेंज में मिलेगी। दिस फ्रेगरेंस ओनली रिमाइंड्स यू ऑफ क़ईद उल फुरसान बाय लताफ़ा, नाउ बाय रेब, क्रीड वेंटर्स एंड बकारा रूज 540। आप में से वो लोग जिनको इन चारों सेंट्स की सेंट प्रोफाइल अच्छी लगती है, देन दे कैन ईजीली गो फॉर इट एंड आई थिंक दे विल रियली इन्जॉय इट, बिकॉज ये कुछ उसी लाइन के अंदर फॉल करती है। और सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बताऊं तो गैस ये क्रीड वेंटर्स प्लस बकारा रूज 540 का हाइब्रिड है। बट इस फ्रेगरेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलता है। ना ये बहुत ओवरली क्रीड वेंटर्स की तरफ है, ना ही ये बहुत ओवरली बकारा रूज 540 की तरफ है। आप में से वो लोग जिनकी कलेक्शन में क़ईद उल फुरसान बाय लताफ़ा, नाउ बाय रेब अगर है, देन मैं उनको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये फ्रेगरेंस बाई करें। गाइस इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको एक टिंच मिलता है बकारा रूज 540 का, बट ये फ्रेगरेंस बकारा रूज 540 की तरह सिकली स्वीट कैंडी टाइप की नहीं है। क्रीड वेंटर्स का डीएनए भी मिलेगा, बट इसके अंदर जो क्रीड वेंटर्स में आपको एक स्मोकी एज मिलता है वो इस फ्रेगरेंस के अंदर नहीं मिलेगा। बट गाइस दिस फ्रेगरेंस इज वेरी वेल बैलेंस्ड। तो अगेन से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपकी कलेक्शन में वो फ्रेगरेंसेस हैं, देन फिर आपको आई थिंक इस फ्रेगरेंस को बाय नहीं करना चाहिए। यू डोंट नीड इट। आप में से वो लोग जिन्होंने इस फ्रेगरेंस को एक्सपीरियंस कर रखा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।